marketing series, and today we are going to elaborate the power of marketing. Yes, you have heard right. We are going to elaborate about the SWOT analysis. What is the SWOT analysis? And we will see in my computer screen. Let's move into the computer screen and वहाँ हम सीखेंगे SWOT क्या है, marketing के 4 पिलर क्या है. That is really very important for the marketing. So come and we will be on the computer screen. Welcome in the computer screen. Today we are going to discuss about the brainstorming topic, and that is a SWOT analysis. There are four pillars. There are four pillars which is really mandatory for your product pricing and your product analysis. So that is also a very important part of the marketing. So let's see what is a SWOT analysis, and there are four major pillars which we are going to discuss about, and that is a SWOT. And SWOT आप यहाँ देख पा रहे हो कि what is a SWOT? Strength, weaknesses, opportunities and threats. So everything you need to understand about your product and marketing, because it plays a very important role to grow your products. So see, we will see one by one what is a SWOT. See, what is a strength? Strength of your product is your product as well as the service. आप क्या बेच रहे हो, क्या सर्विस दे रहे हो, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो उसमें सबसे जो मेजर पार्ट है वो प्रोडक्ट और सर्विस. उस प्रोडक्ट और सर्विस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टीम. कि आपने प्रोडक्ट का चुनाव कौन सा किया है. ऐसा तो नहीं कि जो बहुत रेगुलर बेसिस पे है, जो बहुत डिमांड में, उस प्रोडक्ट को आपने होल्ड किया और स्टार्ट कर दिया. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एज वेल एज द सर्विस व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड योर कंज्यूमर. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोडक्ट का चुनाव क्या करें, सर्विस कौन सी देने जा रहे हैं. ऐसा तो नहीं जो सर्विस अवेलेबल है हर जगह, जो प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है, जिसके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, जिसके डिमांड लेस है, जहाँ पर स्ट्रगलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, उस प्रोडक्ट को हमने चूज़ कर लिया. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, एंड योर टीम इज़ योर स्ट्रेंथ. Mean your product is a strength, but along with that your product is, your team is also a very important. because टीम अगर बहुत अच्छी है, जो भी उसमें है, जो भी चाहे प्रोडक्शन के हो, चाहे वो अगर सर्विस की बात कर रहे हैं वहाँ पर सेल्स की टीम हो, चाहे वो मार्केटिंग की टीम हो, चाहे वो कोल्ड कॉलिंग की टीम हो, जो भी आपके टीम है, वो टीम कितनी डेडिकेटेड है, डिस्परेट है, उसका कितना ज़्यादा प्रोडक्ट के प्रति जो उनके इंफॉर्मेशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. सो योर टीम इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ ऑफ योर मार्केटिंग. एंड सेकेंड थिंग इज इंटरनल मैनेजमेंट. सो एंड इंटरनल मैनेजमेंट मस्ट बी वेरी स्ट्रांग. अगर इंटरनल मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, लोगों को कोलैबोरेशन नहीं एक दूसरे से अच्छा है, लेट सपोज कि सेल्स की टीम मार्केट में सेल्स तो कर रही प्रोडक्ट को, बट जो हम सर्विस देनी है उसके अगेंस्ट में वो हम नहीं दे पा रहे हैं. तो इंटरनल मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. And the availability of your product and service is also important. क्योंकि अगर हमारे पास लेट सपोज कि हमको कोई आइडिया नहीं है, लेट सपोज एक मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है प्रोडक्ट की, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम ट्रस्ट को लूज़ करेंगे. और जैसे ही ट्रस्ट को लूज़ करते हैं और हम ऑन डिमांड अगर प्रोडक्ट को नहीं डिलीवर कर पाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा स्विगी या जोमेटो, अगर हमने कोई किसी रेस्टोरेंट को चूज़ किया है तो हमें क्या होता है कि वहाँ पर अगर अवेलेबिलिटी है, शो कर रहा है और हमने बुक किया और हमें कहीं रिप्लेस कर दे ऑर्डर को. लेट सपोज कि आपने कोई एक प्रोडक्ट, एक फूड आइटम ऑर्डर किया, अगर उसकी जगह रिप्लेस करके आपको दूसरा फूड आइटम अगर आपको मिलता है, सो दैट रेस्टोरेंट एंड दैट स्टोर आपको एक ट्रस्ट लूज करेगा. देन अगेन यू आर नॉट गोना टू ऑर्डर दैट प्रोडक्ट ऑन द सेम आउटलेट. सो अवेलेबिलिटी, चेक योर अवेलेबिलिटी कि मार्केटिंग तो हम खूब कर रहे हैं बट मेरी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ही नहीं, हमारा प्रोडक्शन उतनी कैपेसिटी नहीं है, हमने एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया, मार्केटिंग ज़्यादा कर दिया और हमारी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी रही.
तो ये आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि प्रोडक्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, टीम आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एज वेल एज योर इंटरनल मैनेजमेंट मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। और along with all three, your availability of your product and service plays a very important role. लेट्स सपोज कि आप किसी सर्विस इंडस्ट्री से हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट दे रहे हैं, या आप क्लीनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आप किसी भी तरीके की सर्विस कर रहे हैं, डिलीवरी सर्विस कर रहे हैं, बट योर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लेस। लेट्स सपोज यू आर ऑफरिंग देम होम डिलीवरी, बट योर अवेलेबिलिटी मीन योर team size is very less, and the product what you are offering them is a production is very less, so you are going to lose your कस्टमर। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। तीसरी दूसरी चीज स्वाट का जो दूसरा पार्ट है, वीकनेसेस क्या है प्रोडक्ट के, तो वो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस ही आपका वीकनेसेस है और वही आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वही कई बार वीकनेसेस भी होती हैं। कैसे? जैसे आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो आपकी वीकनेस है। तो इस वीकनेस को हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील करेंगे, ये आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, टीम और डिलीवरी प्रोसेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड द टीम। if your team is not very strong, if your delivery process is not strong, so you gonna to lose your customer. so ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके इंटरनल टीम और डिलीवरी जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मेसो है, जो भी कंपनी की हम बात करें उनकी डिलीवरी प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है कि अगर उन्होंने कमिट कर दिया कि मतलब आफ्टर 3 डेज डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो कोशिश उनकी रहती है कि हम 1 डे प्रायर आपको डिलीवर कर दें, जिससे कि ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड होगा और वो जो हैप्पीनेस है वो आपके कस्टमर और ज़्यादा बेहतर आपकी ओर डेडिकेशन के साथ आपकी ओर को स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। इंटरनल मैनेजमेंट और ओवर कमिटमेंट। सी डोंट डू द ओवर कमिटमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छा दिखाया, बहुत सुंदर दिखाया, हमारी डिलीवरी को दिखाया, हमने एड्स बहुत अच्छा किया, हमारा कमिटमेंट ओवर कमिटमेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग मिमिक करते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि 7 दिन में गोरापन पाएँ, 7 हफ्तों में गोरापन पाएँ, 7 हफ्तों में बेदाग चेहरा पाएँ। सो दे आर डूइंग द ओवर कमिटमेंट, and once people start using and applying that cream and they are not getting good results, so वहाँ पर क्या होता है, ट्रस्ट लूज करता है, वो जो ओवर कमिटमेंट रहता है, एंड दे आर लूजिंग द कस्टमर। सो डोंट मेक द ओवर कमिटमेंट बिकॉज इट इज़ हजार्डस फॉर योर बिजनेस। एंड अवेलेबिलिटी, if you have production house, your production capacity is like, let's suppose if you are producing any tool and your production capacity is 100 per day, 100 tools per day, but you are capturing the market, mean you are holding the market which requires a more, mean every single day 120 product, 120 tools, so you are going to lose your customers. So keep this thing in your mind कि जो आपका स्ट्रेंथ है वही आपकी वीकनेसेस भी होंगी, तो उस वीकनेसेस को आप रिमूव करोगे तो आप स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज़। कई बार ऐसी होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देखे होंगे कि कोविड टाइम में कई ऐसे कंपनियां थी जो रेगुलर बेसिस पर एक प्रोडक्ट था जिससे पीपीई किट बनती थी, तो उस पीपी किट में एक अपॉर्चुनिटी मिली उनको और वहाँ पर वो ग्रो हुए। कई बार ऐसे होते हैं कि लॉज चेंज होते हैं, सरकार के गवर्नमेंट के लॉज आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो मैंडेटरी कर देते हैं किसी चीज़ को, तो वो भी चीज़ें आपकी मार्केटिंग और आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करती है। कई बार वो अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आती है, तो कई बार आपको नुकसान भी पहुंच जाती है। कई बार ऐसे रूल्स आ जाते हैं गवर्नमेंट की कि नहीं नहीं इस क्वालिटी का आपको बेचना है। अब आपकी प्रोडक्शन, आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो उस लेवल का नहीं है, आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है। लेट सपोज कि फसाई का लाइसेंस लेना पड़ता है फूड इंडस्ट्री को, फसाई का लाइसेंस नहीं है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी कर दिया। कई बार आपके पास फसाई का लाइसेंस है तो आपके लिए एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट हो जाता है कि आई हैव फसाई लाइसेंस, तो आप वहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो कई इंडस्ट्री में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे रूल रेगुलेशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आता है। एंड द डिमांड इज़ ऑल्सो
फ्रूटफुल फॉर यू। अगर डिमांड बढ़ती है किसी भी कारण से, जैसे हमने अभी बताया आपको कि एक पीपी किट का डिमांड बढ़ गई मार्केट में एकाएक, तो प्रोडक्शन आप बढ़ाते हो, तो वहाँ पर क्या है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोविड एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती है। फिर रिसोर्स, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर आप बिजनेस डाल रहे हैं वहाँ पर आपने देखा कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वहाँ पर आपको कस्टमर बिना मतलब रीच करे आपके पास आ रहे हैं, बिना मार्केटिंग कुछ करे भी आपके पास आ रहे हैं, तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी। लेट सपोज कि यू ओपन अ शॉप एंड इन अ नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट अनाउंस एनी बिग प्रोजेक्ट नेक्स्ट टू योर बिजनेस पॉइंट, सो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि पब्लिक आ जा रही है बहुत सारी, तो इन सारी चीज़ों का चुनाव देखना ये बहुत ज़रूरी है आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना। एंड द नेचुरल डिज़ास्टर, ये नहीं कहता हूँ कि नेचुरल डिज़ास्टर एक हमेशा नुकसान लेकर आती है। कई बार कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर ये नेचुरल डिज़ास्टर्स भी उन कंपनियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। रॉ मटेरियल्स है, सीमेंट्स है, कंक्रीट है, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए डिमांड होता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एम्प्लॉयज़ हायर हो रहे थे, जो अभी फ़िलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है उस वॉर के चलते जो वहाँ पर डिमोलिशन हुए हैं, तो वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट से कुछ लेबर्स डिमांड किया था वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो लेबर्स क्या है कि अब जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी बट दे हैव अ स्किल, सो दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू मूव दियर। सो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना है कि कभी भी नेचुरल डिज़ास्टर आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और नेचुरल डिज़ास्टर आपके लिए बुरा भी साबित हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, राइट। एंड सी what are the threats, you have to evaluate the threats basically। कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं बिजनेस में, मार्केटिंग में कौन से बिजनेस को कौन सी ऐसी चीज़ें जो अफेक्ट करती है, जैसे टारगेट ऑडियंस। अगर आपने अपना टारगेट ऑडियंस सही नहीं चुनाव किया है, लेट सपोज कि यू जस्ट ओपन अ शॉप विदाउट इवेलुएटिंग, विदाउट चेकिंग योर प्रोडक्ट, विदाउट इवेलुएटिंग द माइंड सेट ऑफ द कस्टमर, लोकेलिटी, एवरीथिंग। सो टारगेट ऑडियंस, you must evaluate the target audience। and the second thing is here the consumer बिहेवियर, कि कंज्यूमर का बिहेवियर कितना कैसा है, क्या वो पेबल कैपेसिटी उनकी है या नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पर खोलते हो, वन टाइम अप्रोच करते हो और ये भी देख रहे हो कि आपके पास मतलब उतनी डिमांड नहीं है। दूसरा है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में। तो क्रॉस सेलिंग आप देखो कि कैसे क्रॉस सेलिंग आप उनको कर सकते हो। डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ग्रो योर बिजनेस। नर्चरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि डेंटिस्ट है, आपने एक बार डेंटिस्ट के पास गए, अगर वो अपने व्हाट्सएप से, अपने सोशल मीडिया से आपको नर्चर कर रहा है, डेली मैसेज भेज रहा है कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कैसे अपने टूथ को आप सेफ रख सकते हो, क्या 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 रेमेडीज़ मतलब कि होम रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या मिथ्स क्या है और रियलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ों की अगर नर्चरिंग आप करते हो तो या और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो मार्केट का ट्रेंड। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डिमांड क्या है। अगर आप लेट सपोज कि आप एक रूम हीटर आप सेलर हो और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग, ठंड में तो ठीक है आपने खूब अच्छा सेल किया रूम हीटर्स का, बट अब जब मान लीजिए गर्मी का सीज़न आता है तो वहाँ पर अगर आप फ्रिज या ठंडी चीज करने वाली चीज़ें या टेम्परेचर मेंटेन करने वाली, टेम्परेचर लो करने वाली कोई ऐसी चीज़ अगर आप नहीं सेल कर रहे हो तो उस टाइम में आपको पूरे समय आपको शॉप अपनी क्लोज करनी पड़ेगी। और आपको इसलिए जो भी मार्केट का ट्रेंड है, बहुत सारे आपने कपड़ों की दुकान पे देखा होगा कि गर्मियों में वो लाइट कपड़े रखते हैं और ठंडियों में वो वूलन कपड़े सेल करते हैं। तो इस तरह से मार्केट ट्रेंड जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे आप अपनी चीज़ों में बदलाव लाइए। अगर आपकी फूड आइटम की शॉप है तो कई बार आपने देखा था कि वहाँ पर छाछ, मट्ठा, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स एंड जलजीरा दे स्टार्ट सेलिंग, एंड इन द cold season they start selling the hot products like soup, tea, coffee and the hot beverages।
So go in that way, you will be getting the good result, right? And see, more importantly, we are meeting in the next video. So till then, take care and bye bye.